प्रेम अज्ञात रूपों में आता है और उनके बारे में कई कहानियां हैं। यहाँ तक कि हमारी अपनी पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में भी इतने सारे लोगों के प्रेम की कहानियां हैं कि कोई भी एक दूसरे के लिए किए गए उनके बलिदान की प्रशंसा कर सकता है। कहानियां काफी लोकप्रिय हुईं, जबकि अन्य समय के साथ फीकी पड़ गईं। लेकिन अगर कोई हमारे महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं में खोज करे तो वह उन फीकी पड़ चुकी कहानियों को खोज सकता है, हालांकि उसे अलग अलग संस्करण मिल सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी का एक संस्करण उर्मिला के लक्ष्मण के प्रति प्रेम की है। रामायण अपने नायकों और मुख्य पात्रों राम और सीता की प्रेम कहानी को दिखाने के लिए काफी लोकप्रिय है, लेकिन लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में बहुत कम जानकारी है। उर्मिला माता सीता की बहन थीं। वह मिथिला के महाराजा जनक और रानी सुनैना की बेटी थीं। सीता और वह दो अन्य बहनों के साथ बहुत करीब थीं। ऐसा कहा जाता है कि उनका रिश्ता अटूट था। वे बचपन से एक साथ बड़े हुए और जल्द ही वह समय आ गया जब राम ने शिव का धनुष तोड़कर स्वयंवर जीता। अब जनक ने देखा कि अयोध्या के राजा राम ने उनकी बेटी सीता का हाथ जीत लिया है, और यह जानते हुए कि अयोध्या के राजा दशरथ के 3 और बेटे हैं, तो उन्होंने अपनी चारों बेटियों का विवाह अयोध्या के चारों राजकुमारों से करने का फैसला किया। सीता ने राम से और उर्मिला ने लक्ष्मण से विवाह किया। रामायण में उर्मिला की भूमिका को बहुत कम महत्व दिया गया है, लेकिन यह वही हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। एक विनम्र आज्ञाकारी लड़की जो अपने मूल्यों को बनाए रखती थी। लेकिन जब उसने लक्ष्मण से विवाह किया तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका जीवन इस तरह से बदल जाएगा। ऐसा कि सर्वविदित है, मंथरा ने कैकेयी को राम और सीता के खिलाफ जहर दिया था। इसके कारण कैकेयी ने राजा दशरथ से किए गए वादों का हवाला दिया और मांग की कि राम और सीता 14 साल के वनवास के लिए जंगल में चले जाएं। बहुत समय और नखरे के बाद दशरथ ने रानी की मांगों को स्वीकार कर लिया। राम और सीता ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें जाने देना चाहिए और भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहिए। लक्ष्मण अड़े हुए थे कि वे अपने भाई और सीता के साथ वनवास में जाएंगे। वे नहीं माने तो उर्मिला ने भी आने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। चाहते थे कि उर्मिला राजघराने की देखभाल में मदद करें और शायद किसी और तरह से मदद करें। वे उसे अपने साथ जंगल में नहीं रखना चाहते थे। लक्ष्मण ने उनसे कहा कि वे सोने का इरादा नहीं रखते और दिन रात राम और सीता की रखवाली करेंगे। लिए उर्मिला वहीं रुक गईं और अपने पति को राम और सीता के साथ जाते हुए देखा। उर्मिला अपने ससुराल वालों और अयोध्या के लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए रुक गईं, यह जानते हुए कि वे अपने पति को 14 साल तक नहीं देख पाएंगी। लक्ष्मण और उर्मिला की प्रेम कहानी वाकई दिलचस्प है। यह एक ऐसे बलिदान की बात करती है जिसे इतिहास में कभी स्वीकार या समर्थन नहीं किया गया। लक्ष्मण अपने वचन के पक्के थे और दिन रात अपने भाई और भाभी की देखभाल करते थे। इसी ही एक रात को निद्रा की देवी उनके पास आईं और उनसे कहा कि वे सो जाएं और अपने ऊपर लगे कर्तव्य से मुक्त हो जाएं। लक्ष्मण ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने उनसे कहा कि वे उनकी नींद पर ध्यान दें। अपने बड़े भाई के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्होंने उन्हें वरदान दिया, इस शर्त पर कि शेष 14 वर्षों तक कोई और सोएगा। लक्ष्मण ने देवी से उर्मिला से मदद मांगने को कहा। उर्मिला ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और 14 साल तक एक बार भी जागे बिना सोती रहीं। उन्हें अपने पति के प्रति प्रेम और अपने भाई और अपनी बहन सीता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में उनकी मदद करने के लिए अपने जीवन के 14 साल बलिदान कर दिए। यह भी एक वरदान साबित हुआ। क्योंकि उर्मिला सोने के लिए राजी हो गई, लक्ष्मण जागते रहे और नींद को हरा दिया। उर्मिला की वजह से ही लक्ष्मण को जागते रहने की शक्ति मिली थी। क्योंकि उर्मिला सोने के लिए राजी हो गई, लक्ष्मण जागते रहे और नींद को हरा दिया। क्योंकि उसने नींद को हरा दिया था, इसलिए वह रावण के पुत्र मेघनाद को मार सकता था, जिसे वरदान मिला था कि उसे केवल वही मार सकता है जिसने नींद को हरा दिया हो।
लक्ष्मण इस काम के लिए उपयुक्त थे। में बहुत शक्ति होती है और यह लोगों, उनके कार्यों और घटनाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उर्मिला के बलिदान ने लक्ष्मण को लंका की सेना के सबसे दुर्जय योद्धाओं में से एक को हटाने में सक्षम बनाया, जो अन्यथा राम और उनके अनुयायियों के लिए कांटा साबित हो सकता था। रामायण में उर्मिला दुखद रूप से पृष्ठभूमि में रहती है, फिर भी यह अभी भी एक प्रेम कहानी का एक मजबूत संकेतक है, जिसे केवल विशुद्ध विश्वास और निष्ठा के लिए सराहा जाना चाहिए। उर्मिला को भारतीय कहानियों में कभी भी गौरवपूर्ण स्थान नहीं मिला और महाकाव्य रामायण में एक भूली हुई नायिका बनी रही। लेकिन असली बलिदान शायद लक्ष्मण और उर्मिला ने किया था। लक्ष्मण उर्मिला प्रेम कहानी एक अलग स्तर पर प्रेम की अजेयता के बारे में बताती है। रामायण में बुराई के खिलाफ युद्ध में उर्मिला की भूमिका अप्रत्यक्ष लेकिन बेहद महत्वपूर्ण थी।